हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है रैपिड एकेडमी परिवार में। आज मैं सूर्यकांत आप सभी को नेतरहाट विद्यालय का जो लेटेस्ट सिलेबस है 2024-25 में जो एग्ज़ाम में आने वाला है उस सिलेबस के बारे में और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि आपका एग्ज़ाम कितने मार्क्स का होगा, है ना। टोटल अगर मार्क्स के बारे में बात करें बेटा, तो टोटल जो नंबर है आपका, टोटल मार्क्स, वो आपका 200 नंबर का पेपर होता है। 200 नंबर का, 200 नंबर के पेपर में आपका ये पेपर आपका 2-2 घंटे का 2 पेपर होता है। एक पेपर आपका 100 नंबर का और दूसरा पेपर भी आपका 100 नंबर का, 100 मार्क्स का। ठीक है, ये 100 मार्क्स का हुआ, ये भी 100 मार्क्स का हुआ आपका जो। और ये दोनों पेपर आपका सेम डे होगा, सेम डे, एक ही दिन, अलग अलग सीटिंग में। ये आपका मॉर्निंग में होगा, सुबह में, और ये आपका इवनिंग शिफ्ट में होगा, शाम में। ठीक है, मॉर्निंग का जो पेपर होगा बेटा वो आपका 10 बजे से 12 बजे तक होगा, सुबह 10 बजे से लेकर के आपका 12 बजे तक। उसके बाद फिर आपको ब्रेक मिलता है 12 से 1 बजे तक, फिर आपका 1 बजे से आपका पेपर 3 बजे तक होगा। ठीक है, ये दोनों आपका मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट आपका हो गया। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि जो सुबह वाला जो पेपर होगा इसमें आपका 2 सब्जेक्ट का एग्जाम होगा। एक आपका हिंदी का, हिंदी, और एक आपका मैथ्स। बात को समझना, हिंदी और मैथ्स का पेपर आपका कब होगा? हिंदी और मैथ्स का पेपर मॉर्निंग में होगा। हिंदी और मैथ्स का जो एग्जाम होगा इसमें आपका क्या है, हिंदी का 50 नंबर का एग्जाम होगा, 50 नंबर के पेपर आएंगे, और मैथ्स का भी 50 नंबर का होगा। मतलब समझ लो बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों सब्जेक्ट। जो 50 नंबर का पेपर होगा हिंदी में, इसमें आपका क्या होगा बेटा, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों होगा। सब्जेक्टिव मतलब जो लिखने वाला, जो आप जैसे आपके स्कूल में एग्जाम होते हैं ना, तो स्कूल में आपको लिखना होता है, किसी भी क्वेश्चन का आंसर करना होता है, दिया है, माना कि सब कुछ लिखा होता है। तो इसी तरीके से हिंदी का जो पेपर है यहाँ पे, इसमें आपका जो एमसीक्यू है बेटा, एमसीक्यू, वो आपका 20 क्वेश्चन होंगे एमसीक्यू। और जो सब्जेक्टिव पेपर है, लिखने वाला जो पेपर है सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव से आपका 30 नंबर का होगा। मतलब टोटल आपका 50 नंबर हो गया। सेम चीज़ आपका हिंदी में, और सेम चीज़ आपका यही सेम चीज़ आपका मैथ्स में भी फॉलो होगा। ठीक है, हिंदी में भी आपको 20 नंबर का एमसीक्यू आएगा और 30 नंबर का आपको रिटर्न आएगा, ऐसे लेटर वगैरह क्वेश्चन आंसर लिखना होता है। आपको मुहावरे का वाक्य बनाने के लिए बोल देगा, ठीक है, उसको अर्थ लिखने के लिए बहुत सारा क्वेश्चन आता है। मैथ्स में आपका 50 नंबर का आएगा, जिसमें 20 नंबर ऑब्जेक्टिव रहेगा और 30 नंबर सब्जेक्टिव होगा। अभी हम यूट्यूब पे आपको प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस का आंसर 1 बाय 1 करवाने वाले हैं। मैथ से शुरुआत करेंगे, फिर आपके धीरे धीरे सारे सब्जेक्ट करवाएंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम लोग इवनिंग वाला अगर बात करें, जो 2 घंटे का पेपर होगा, इसमें आपका 3 सब्जेक्ट होगा। एक आपका मानसिक योग्यता, मेंटल एबिलिटी, ठीक है। उसके बाद मेंटल एबिलिटी के साथ में आपका विज्ञान, जिसको साइंस बोलेंगे, और आपका सामाजिक विज्ञान, जिसको हम लोग जनरल नॉलेज, ये आपका सामान्य ज्ञान, जिसको जनरल नॉलेज बोलेंगे, जनरल नॉलेज। ठीक है, अब यहां पे ध्यान देना, ये तीनों मिलाकर के 100 नंबर का पेपर होना है। ये दोनों मिला के कितना हुआ, ये दोनों मिला के आपका 100 नंबर का पेपर हो गया, 100 नंबर का। ठीक है, ये तीनों मिलाकर के 100 नंबर होगा। तो मेंटल एबिलिटी से 30 नंबर का, साइंस से 35 नंबर का, और जनरल नॉलेज से 35 नंबर का। 35 35 70 और 30 100 नंबर का आपका हो गया इधर। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गया। हाँ, अब यहां पे बात को समझना कि अगर आपका मेंटल एबिलिटी 30 क्वेश्चन है, तो मेंटल एबिलिटी में सारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपका एमसीक्यू ही होता है। वो क्या होता है आपका
आपका 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें से एक चूज करना होता है। मतलब ऑल क्वेश्चंस आर ऑब्जेक्टिव, मतलब एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। बाकी जो आपका विज्ञान और सामान्य ज्ञान हो गया, उसमें 15 और 20 का, 15 का ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू और प्लस में 20 नंबर का आपका सब्जेक्टिव। सेम चीज इसमें फॉलो होगा, 15 का एमसीक्यू और प्लस में 20 का आपका सब्जेक्टिव। 20 और 15 35 हो गया, यहां पे 20 और 15 35 हो गया। तो 100 नंबर का पेपर इधर हो गया, 100 नंबर का पेपर इधर हो गया। ओवरऑल अगर मिला दें बेटा, हम ओवरऑल मिला दें तो हम ये बोलेंगे कि हमारा जो मेरिट बनता है वो मेरिट हमारा इसके 200 नंबर पे बनता है। इसमें भी कास्ट का सीट आ जाता है, कास्ट एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो बच्चे हैं, जनरल सीट है, ये सभी में रिजर्वेशन है। मैं आपको किसी और वीडियो में आपको रिजर्वेशन बता दूंगा कि आपको कितने कितने मतलब कितने कितने परसेंट किस किस जाति को मिला हुआ है, रिजर्वेशन किया हुआ है, ये आपको मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। अगर किसी तरह का और भी सवाल है तो आप हमें कमेंट करके बिलो आप पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आया होगा, अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिएगा। अगर आप हमारे द्वारा चलाए गए कोर्सेज़ को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको किस में जाना है, प्ले स्टोर में, गूगल प्ले स्टोर में और जाकर के यहाँ पे डाउनलोड करना है रैपिड एकेडमी, ठीक है। इसमें आपका नेतरहाट, नवोदय, सैनिक, आपको बहुत सारे कोर्सेस अवेलेबल है, आपके एकेडमिक क्लासेस के कोर्सेस अवेलेबल है, जिसको आप जाकर के परचेज कर सकते हैं और आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद आप सभी को, जय हिंद सर।